यूपी सरकार ने राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं दी। धारा 144 लगे होने का दिया हवाला। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ लखीमपुर जाना चाहते थे राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल के लखीमपुर खीरी का दौरा करने की मांगी अनुमति। राहुल गांधी का आज लखनऊ जाने का कार्यक्रम। लखनऊ जाने से पहले दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में प्रशासन ने 8 नवंबर तक धारा 144 लागू की। आने वाले त्योहारों और कोरोना के मद्देनजर दिया हवाला। लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोरडिया का बयान, किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों के धरना प्रदर्शन से हो सकती है शांति भंग। प्रियंका गांधी को पुलिस ने मंगलवार को किया गिरफ्तार। 3 दिन के सीतापुर के गेस्ट हाउस में 3 दिन से वो वहां मौजूद। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में हुई गिरफ्तारी। प्रियंका पर शांति भंग करने समेत कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। प्रियंका को पुलिस ने सोमवार तड़के लखीमपुर खीरी जाते वक्त सीतापुर में हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी ने पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से फोन पर बात की। न्याय के लिए संघर्ष करने का भरोसा दिया। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर बोले सीतापुर के डीएम, धारा 144 के चलते राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के जाने पर रोक। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद सीतापुर के समर्थकों में कांग्रेस के जो समर्थक हैं उन्होंने कैंडल मार्च किया। गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने कहा, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सीतापुर में जुटने लगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। कल हजारों की संख्या में लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी से मिले शिवसेना सांसद संजय राउत। योगी सरकार पर साधा निशाना, पूछा, जब आरोपी आजाद घूम रहे हैं तो प्रियंका गांधी जेल में क्यों हैं? श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर का प्रदर्शन। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। अमृतसर में यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च। लखीमपुर के गुनहगारों को सजा देने की मांग। कोची में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। प्रियंका गांधी को रिहा करने की मांग की। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर सिद्धू का ट्वीट, कहा, प्रियंका को नहीं छोड़ा तो लखीमपुर कूच करेंगे कार्यकर्ता। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा, बीजेपी न्याय करेगी, हमें इस पर भरोसा नहीं, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके। अखिलेश यादव ने कहा, अंग्रेजों ने भी किसानों पर इतना जुल्म और अन्याय नहीं किया जितना बीजेपी सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लखनऊ से वापस रायपुर लौटे। पुलिस ने लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने की नहीं दी इजाजत। एसआईटी आज से लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच में होगी शामिल। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने गठित की एसआईटी की टीम। एसआईटी की टीम में 6 सदस्य। एसआईटी में लखीमपुर खीरी के स्थानीय पुलिस अधिकारी भी शामिल। किसानों के साथ हुए समझौते के मुताबिक आज न्यायिक जांच कमेटी का भी गठन होगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे अध्यक्ष। कमेटी 48 घंटे के अंदर शुरू करेगी अपना काम। लखीमपुर घटना की एफआईआर सामने आई। एफआईआर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर लगे गंभीर आरोप। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक आशीष मिश्रा ने 3 से 4 गाड़ियों में सवार होकर भीड़ को कुचला। गाड़ी में 15 से 20 लोग असलहों के साथ थे मौजूद। लखीमपुर खीरी घटना में दर्ज दूसरी एफआईआर की कॉपी भी आई सामने। अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ हत्या मारपीट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। दूसरी एफआईआर सामने आने के मुताबिक उपद्रवियों ने गाड़ी पर लाठी, ईंट और पत्थरों से किया हमला। ड्राइवर के गाड़ी रोकने पर उपद्रवियों ने उसे खींचकर लाठी डंडों से मारा। लखीमपुर घटना का एक और वीडियो आया सामने। नारेबाजी कर रहे किसानों के बीच एक के बाद एक 3 कारें गुजरी। लखीमपुर घटना का एक और वीडियो वायरल। तीसरे वीडियो में लोग कार से उतरकर भागते हुए नजर आए। नए वीडियो पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा की सफाई, घटनास्थल पर ना तो मैं था ना मेरा बेटा था, जांच के लिए पूरी तरह से तैयार। अजय मिश्रा ने कहा, जांच के लिए तैयार, घटनास्थल पर बेटा होता तो जिंदा ना होता। गाड़ी से कुचलने के आरोप पर आशीष मिश्रा ने कहा, दंगल के कार्यक्रम में था, घटनास्थल पर नहीं, मेरा बेटा, मेरे पास है पूरे सबूत। जीप से एक शख्स के कूदकर भागने पर बोले आशीष मिश्रा। बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल की तस्वीर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने गया था। लखीमपुर खीरी कांड का एक और वीडियो हुआ वायरल। एक शख्स जीप से उतरकर भागता नजर आया। जीप से उतरकर भागने वाला बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल था। इंडिया टीवी ने सुमित जायसवाल को ढूंढ निकाला। इंडिया टीवी से बोले बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल, किसानों ने काफिले पर लाठी, डंडों, ईंटों और पत्थर से किया हमला। ड्राइवर के अचेत होने पर गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और उसे वहां से भगाया। सुमित जायसवाल ने कहा, प्रदर्शन कर रहे लोग किसान नहीं उपद्रवी थे और खालिस्तान जिंदाबाद के लगा रहे थे नारे। सुमित जायसवाल ने अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने के लिए बलि का बकरा बनाए जाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लखीमपुर हिंसा का मामला। 2 वकीलों ने हिंसा को लेकर दाखिल की याचिका। सीबीआई जांच की मांग भी की।
लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह के परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। कहा, पोस्टमार्टम होने के बाद ही करेंगे अंतिम संस्कार। पुलिस ने दोबारा पोस्टमार्टम की किसानों की मांग मानी। पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ से बुलाए गए डॉक्टर्स। लखीमपुर खीरी में मारे गए 3 किसान का हुआ अंतिम संस्कार। परिवार की सहमति के बाद हुआ दाह संस्कार। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार वालों को सौंपे गए 45 लाख रुपए के चेक। परिवार वालों ने कहा, पैसों से बेटे लौट नहीं सकते। लखीमपुर में बवाल थमा, लेकिन चप्पे चप्पे पर अभी भी सुरक्षा घेरा पुख्ता। एसएसबी की 5 कंपनियां और यूपी पुलिस की 2 कंपनियां तैनात। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। सीएम चन्नी ने जलियांवाला बाग से की लखीमपुर हिंसा की तुलना। कहा, शांति से प्रदर्शन करने वाले किसानों को जानबूझकर कुचला गया। पंजाब सरकार का बड़ा कदम, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 147 किसान के परिवारों के सदस्यों को मिली नौकरी। लखीमपुर में राजनीतिक पार्टियों के दौरे को सुखबीर सिंह बादल ने बताया पॉलिटिकल ड्रामा। कहा, किसानों के साथ दिल से शामिल हों सभी दल। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, केंद्र सरकार वापस ले तीनों कृषि कानून, नहीं तो और बेकसूरों की जान जा सकती है। श्रीगंगानगर में किसानों के धरने पर बोले राज्यवर्धन सिंह राठौर। कहा, किसानों को पानी मांगने पर लाठियां मिल रही हैं। गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी आज अहमदाबाद में कांग्रेस में होंगे शामिल। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने वाले दिन कांग्रेस मुख्यालय में किया गया था सम्मानित। आरजेडी कार्यकर्ताओं के सामने लालू यादव ने खेला धार्मिक कार्ड। कहा, बीजेपी राम रहीम पर सियासत करती है। लालू यादव ने कहा, अगर बीजेपी को हराना है तो पूरे विपक्ष को साथ आना होगा। बिहार उपचुनाव में लालू यादव के प्रचार की खबर पर सीएम नीतीश कुमार की चुटकी। कहा, उन्हें किसने रोका है, वो तो जेल से भी काम करते रहते हैं। बिहार उपचुनाव में कांग्रेस भी उतारेगी अपना उम्मीदवार। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। बिहार उपचुनाव में दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन में कोई दरार नहीं। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। पूरी हुई प्रक्रिया, जल्द होगी बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ममता सरकार पर निशाना। कहा, बंगाल में घटना नहीं होती बल्कि प्लानिंग के साथ टीएमसी हिंसा को बढ़ावा देती है। आज सुबह 10:30 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वर्चुअली करेंगे संवाद। 1,71,000 से ज्यादा ई प्रॉपर्टी कार्ड बांटेंगे। लखनऊ कॉन्क्लेव से पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से पीएम का संवाद। कहा, हमने देश के 3 करोड़ परिवारों को लखपति बनाया। पीएम मोदी का अखिलेश और मायावती पर हमला। कहा, 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत 18,000 घरों को दी गई मंजूरी, लेकिन 18 घर भी नहीं बने। पीएम मोदी ने कहा, योगी सरकार में शहरी गरीबों को मिले 9 लाख घर। दिवाली पर अपने अपने घरों में दिया जलाएंगे 18 लाख लोग। आज 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चामराजनगर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। आज एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स लेंगे हिस्सा। 8 अक्टूबर को है एयरफोर्स डे। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। कहा, भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है। भारत को मेक इन इंडिया के तहत मिलेंगे 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। 1 लाख करोड़ से ज्यादा होगा खर्च। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक भारत दौरे पर रहेंगी डेनमार्क की पीएम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 1.5 घंटे के अंदर 3 लोगों की हत्या की। सबसे पहले श्रीनगर की प्रसिद्ध फार्मेसी के मालिक माखनलाल बिंदरू की दुकान के सामने किया कत्ल। दूसरी आतंकी वारदात श्रीनगर के डाउनटाउन में हवाल चौक के पास हुई। आतंकवादियों ने गोलगप्पा बेचने वाले की गोली मारकर हत्या की। और तीसरी वारदात बांदीपोरा जिले के शाहगुंड में हुई। आतंकवादियों ने लोकल टैक्सी स्टैंड के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी लोन को गोली मारकर हत्या की। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को 11 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा गया। अब तक 16 लोगों की मामले में हुई है गिरफ्तारी। क्रूज ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस की जांच में खुलासा। बिना मुंबई पुलिस की इजाजत के हुई क्रूज पर पार्टी। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के शाहीन बाग में कलीम सिद्दगी से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी। पहलवान सुशील कुमार को नहीं मिली बेल। दिल्ली कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। तिहाड़ जेल से 200 करोड़ की वसूली का मामला सामने आया। 6 दिन की ईडी रिमांड में भेजे गए प्रदीप रामदनी और दीपक रामदनी। रामायण सीरियल में रावण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का मुंबई में हार्ट अटैक के कारण निधन। 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 14 और दिन के लिए बढ़ाया गया। आरोपी अब हिरासत में ही रहेंगे।
गुरुग्राम में बहू समेत 4 लोगों की हत्या करने वाले रिटायर्ड फौजी ने जेल में की आत्महत्या। फंदा लगाकर दी जान। 24 अगस्त को फौजी ने अपनी बहू और किराएदार के बीच अवैध संबंधों के शक में बच्ची समेत 4 लोगों को बेरहमी से काट डाला था। लुधियाना में अवैध हथियारों के सौदागर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से लाकर फेसबुक के जरिए लोगों को बेचता था रिवॉल्वर और तमंचा। 3 गिरफ्तार। 32 बोर के 2 पिस्टल भी बरामद। मंगलुरु के वैष्णवी एक्सप्रेस कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पर हमला। हमलावरों की गोली से बेटा हुआ घायल। कर्नाटक के मालेगांव वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। मोर के तस्करों को पकड़ने में कामयाबी मिली। 2 शिकारियों को पकड़ा। कई हथियार बरामद किए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मशहूर बंजारा मार्केट पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध तरीके से बसाया गया था बाजार। दिल्ली एनसीआर से खरीदारी करने के लिए पहुंचते थे लोग। मॉनसून की हो रही है वापसी। पुडुचेरी में 24 घंटे में लगातार बारिश। महाराष्ट्र, असम, बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा को भी अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में 2 दिन में बढ़े डेंगू के मामले। एलएनजेपी की भी डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ी। 400 के पास पहुंचे मामले। गाजियाबाद में डेंगू के 68 सक्रिय मामले। अब तक कुल 368 केस आए सामने। देश में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 276 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 9,735 नए मामले। 24 घंटे में 151 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,401 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 39 लोगों ने जान गंवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सरकारी गर्ल्स स्कूल में 35 स्टूडेंट्स पाई गई कोरोना पॉजिटिव। प्रिंसिपल भी बीमार। 5 दिन तक स्कूल बंद रखने और परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का आदेश। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 7 अक्टूबर से खोला जाएगा साईं बाबा और शनि शिंगणापुर मंदिर। ट्रस्ट के ऐप पर प्री बुकिंग से होंगे दर्शन। इटली की राजधानी रोम में 30 बसों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। इटली में चक्रवाती बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सिसिली, कटानिया सहित कई शहरों में भारी बारिश के बाद जलजमाव। कई घर और पेड़ों को हुआ नुकसान। स्लोवेनिया में सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूरोपियन यूनियन समिट से पहले सड़कों पर लोग नजर आए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास समुद्र में हुए तेल रिसाव के बाद सफाई का काम जारी। तेल रिसाव के बाद बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हुई। आईपीएल के मुकाबले की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बढ़ी। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस ने पहले लिया गेंदबाजी का फैसला। राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर पर 9 विकेट के नुकसान पर 90 ही रन बना पाई। जीत के लिए मिले 91 रनों के लक्ष्य को मुंबई की टीम ने 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। मुंबई की तरफ से ईशान किशन ने ताबड़तोड़ 25 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। मुंबई और राजस्थान के मैच के दौरान रोहित शर्मा ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने।